आज है 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी को बड़ी सौगात, जबलपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर। मध्य प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी तकनीकी सौगात मिली। जबलपुर में देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल थर्मल और हाइड्रो ऑपरेटर ट्रेनिंग सिम्युलेटर स्थापित किया जाएगा। इसे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी नया गांव स्थित प्रशिक्षण संस्थान में विकसित करेगी। इस अत्याधुनिक सिम्युलेटर से इंजीनियर्स को बिजली संयंत्रों के संचालन, नियंत्रण और आपात स्थितियों से निपटने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमपी के सरकारी अस्पतालों में बढ़ी सुविधा, 5 शहरों में लगे सिटी स्कैन और एमआरआई। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए, जिससे मरीजों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मेडिकल शिक्षा, सुपर स्पेशलिटी, मातृ शिशु स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। इस दिशा में प्रदेश के 5 शहरों में सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन स्थापित की गई हैं। एमपी में आज शहरों में चलेंगी 972 ई बसेस, संचालन अब नई कंपनीज के जिम्मे। मध्य प्रदेश में पीएम ई बस सेवा अब सुगम परिवहन सेवा की कंपनीज द्वारा संचालित होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक राज्य स्तरीय कंपनी के साथ 7 सहायक कंपनीज गठित की। केंद्र से मिली 972 ई बसेस का संचालन भी इन्हीं कंपनीज के द्वारा किया जाएगा। पहले ये जिम्मेदारी नगरीय विकास विभाग के पास थी। नई व्यवस्था से अंतर शहरी बस सेवा और नगर वाहन सेवा का संचालन अधिक व्यवस्थित और सुचारू होगा। वर्ल्ड कैंसर डे पर भोपाल एम्स में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जल्द शुरू। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर एम्स भोपाल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा की घोषणा की गई। डायरेक्टर और वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवानंदकर ने बताया कि अगले 1-2 महीनों में प्रोस्टेट, हृदय और अन्य प्रकार के कैंसर मरीजों का अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इलाज संभव होगा। डॉक्टर कर ने चेतावनी दी कि जागरूकता की कमी के कारण कई मरीज अस्पताल तब आते हैं जब कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को आधार से लिंक करने के सुझाव को प्रशासनिक कमेटी के पास भेजा। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में याचिकाओं को आधार कार्ड से लिंक करने का सुझाव दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे वर्षों से लंबित और अनुपयोगी याचिकाओं का तेजी से निपटारा संभव होगा और लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने इस सुझाव को अभ्यावेदन मानते हुए रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि इसे प्रशासनिक कमेटी के समक्ष रखा जाए। भागीरथपुरा पानी कांड। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई 32 मौतों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देशवासियों को आज भी सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रहा। सुप्रिया ने इस मामले को लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया और सरकार से आपराधिक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने नोएडा और गुजरात में हुए दूषित पानी के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि गरीब की जान की कीमत कम होती है, लेकिन जनता का गुस्सा सरकार तक नहीं पहुंचता। मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन की बदलेगी तस्वीर, यात्रियों को मिलेगी A1 क्लास फैसिलिटी। मध्य प्रदेश के शहरों में रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने जा रही है। प्रदेश के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशन की पूरी तस्वीर बदली जाएगी। ये पूरा काम अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत होगा। इस योजना में देश भर के 1337 स्टेशन चुने गए, जिसमें उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत विक्रमगढ़, नैनपुर, आलोट, संत हिरदाराम नगर, हरदा, खाचरोद, खजुराहो, मुबलाई, मेघनगर जैसे स्टेशन शामिल हैं। एमपी हाईकोर्ट ने 30,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले पर अधिकारियों से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर में 30,000 करोड़ रुपए के माइनिंग घोटाले के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने खनिज स्रोत विभाग के सचिव, एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के एमडी, कलेक्टर छतरपुर और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया। इंदौर में दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री, एंटीबायोटिक भी बिना पर्ची के। इंदौर शहर की दवा दुकानों में करीब 30% दवाएं ओवर द काउंटर दी जा रही हैं। केवल सामान्य बुखार और सर्दी खांसी की ही नहीं बल्कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल दवाएं भी डॉक्टर के पर्चे के बिना उपलब्ध हैं। रिपोर्टर की पड़ताल में दवा विक्रेताओं ने बिना पर्चे दवा देने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा एंटी माइक्रोबोलियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ाता है और मरीजों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकता है।
हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। हाईकोर्ट ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पद से जुड़े 2 मामलों में अहम फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल वरिष्ठता के आधार पर इंक्रीमेंट और टाइम स्केल वेतन का लाभ नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि 2011 के चयन सूची में उनका नाम था, इसलिए उन्हें इंक्रीमेंट और टाइम स्केल वेतन मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वास्तविक सेवा आवश्यक है और बिना सेवा केवल सूची में स्थान होने से हकदार नहीं माना जा सकता। मनमाड़ इंदौर नई रेल लाइन को मिली बड़ी मंजूरी। 500 करोड़ में शुरू होगा भूमि अधिग्रहण। मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित मनमाड़ इंदौर नई रेल लाइन परियोजना वास्तविक रूप लेने जा रही है। बजट में करीब 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जल्द शुरू हो सकेगी। ये संकेत है कि लंबित परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ेगी। मनमाड़ इंदौर रेलवे संघर्ष समिति ने इस फैसले का स्वागत किया और जल्द काम शुरू करने की मांग की। भोपाल बना कैंसर हॉटस्पॉट, गैस पीड़ितों पर सबसे बड़ा खतरा। मध्य प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। जिला अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक 1368 कैंसर मरीज सामने आए, जिसमें 56% महिलाएं हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट और गर्भाशय, जबकि पुरुषों में मुख कैंसर सबसे ज्यादा फैल रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी पीड़ितों पर खतरा और गंभीर है, जहां कैंसर का जोखिम 13 गुना अधिक पाया गया। विशेषज्ञ तंबाकू से दूरी और नियमित जांच को बचाव का सबसे बड़ा उपाय बता रहे हैं। अवैध कॉलोनी पर सख्ती, कॉलोनाइजर को 10 साल की जेल, कलेक्टर होंगे जवाबदेह। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीज के खिलाफ अब और सख्ती की जाएगी। प्रस्तावित नए कानून के तहत कॉलोनाइजर पर अवैध निर्माण कराने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ कॉलोनाइजर ही नहीं, बल्कि कलेक्टर समेत सभी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पेश किया सबका साथ सबका विकास का संकल्प। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में 64वें सामाजिक विकास आयोग के सत्र में भारत की ओर से राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने वैश्विक मंच पर देश का विकास एजेंडा रखा। उन्होंने सामाजिक न्याय, समावेशन और सतत विकास के क्षेत्रों में भारत की प्रगति और नीतियों को उजागर किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का विकास मॉडल सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आधारित है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की प्राथमिकता सुनिश्चित करता है। एमपी में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ, नया टेंडर प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के बाद शासन द्वारा विवाद खत्म किए जाने के बाद अब नगर निगम ने दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली। इसके लिए नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया, जिसे जल्द ही एमआईसी को भेजा जाएगा। एमआईसी की मंजूरी और परिषद से पास होने के बाद आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू होगी। भागीरथपुरा कांड, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, न्याय और मुआवजे की मांग। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 32 मौतों के बाद कांग्रेस ने सरकार पर कड़ा हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये लापरवाही नहीं, सुनियोजित हत्या है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और नगर निगम में नौकरी देने की मांग उठाई। पटवारी ने चेताया कि यदि ये न्याय संगत मांग पूरी नहीं हुई तो 8 दिन के अंदर पूरे इंदौर में बंद कराया जाएगा। दिल्ली में सीएम मोहन यादव की मंत्रियों से बैठक, धान गेहूं खरीदी और कपड़ा उद्योग पर चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से महत्वपूर्ण बैठकें की। उन्होंने धान और गेहूं की खरीदी में किसानों के हितों, समर्थन मूल्य और उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही राज्य के कपड़ा उद्योग से जुड़े लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय की मांग की। बैठक में राज्य और केंद्र के बीच प्रशासनिक व वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कटनी में मजिस्ट्रियल जांच, हेलमेट न पहनने वालों के चालान काटे गए। मध्य प्रदेश के कटनी में जिला अस्पताल रोड पर मजिस्ट्रियल जांच के दौरान सड़क सुरक्षा का सख्त संदेश दिया गया। न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की टीम ने 2 पहिया वाहन चालकों की सघन जांच की। हेलमेट न पहनने वाले चालकों को मौके पर रोका गया और नियमों के उल्लंघन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटे गए। इस कार्रवाई में 100 से अधिक वाहन जांचे गए। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। स्लीपर कोच यात्रियों को बड़ी राहत, अब तकिया, कंबल और चादर की सुविधा। लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन में सफर करने वाले स्लीपर कोच यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे अब स्लीपर कोच में एसी की तरह बेड रोल सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। यात्रियों को सफर के दौरान तकिया, कंबल और चादर उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो अगले 3 महीनों में ये सुविधा शुरू हो सकती है। लंबे समय से स्लीपर यात्रियों की ये मांग थी, जिसे अब रेलवे पूरा करने जा रहा है।
सांसद अरुण सागर ने बजट को बताया जन कल्याणकारी, विकास को मिलेगी नई राह। केंद्रीय बजट को लेकर शाजापुर के भाजपा सांसद अरुण सागर ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस बजट से देशवासियों को नई उम्मीद जगी। सांसद के मुताबिक बजट में रोजगार सृजन, किसानों की मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और सड़क, रेल जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई। लेडी एसडीएम का सख्त एक्शन, खुद बुलडोजर चलाकर गिराई अवैध कॉलोनी। मध्य प्रदेश के पांढुना जिले में अवैध कॉलोनीज के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जवाल वार्ड में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने खुद बुलडोजर पर चढ़कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान सड़कें, बिजली के खंभे और दीवारें तोड़ी गईं, जिससे कॉलोनी माफियाओं में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नियमों के विपरीत बन रही कॉलोनीज को गिराया गया। जानकारी के मुताबिक वरुण रोड पर 1.25 एकड़ जमीन में अवैध कॉलोनी बसाकर प्लॉट बेचे जा रहे थे, जिसमें 9 से अधिक एग्रीमेंट हो चुके थे। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 311 कछुओं की तस्करी का भांडाफोड़, आरपीएफ ने की कार्रवाई। भोपाल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने वन्यजीव तस्करी का बड़ा खुलासा किया। चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने एक संदिग्ध व्यक्ति अजय सिंह राजपूत के पास से 2 बैगों में भरे 311 जीवित कछुए बरामद किए। आरोपी रेलवे कोच में अटेंडर का काम करता था। बरामद कछुओं की संख्या देखकर वन विभाग को तुरंत सूचना दी गई। एमपी में स्वास्थ्य क्रांति, अब ब्लॉक स्तर पर मिलेगा खून और प्लेटलेट्स। 52 जिलों में कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लक्ष्य। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार सभी फर्स्ट रेफरल यूनिट्स और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में ब्लड स्टोरेज यूनिट का जाल बिछाने जा रही है। इस योजना के शुरू होने से सबसे बड़ी राहत ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं और सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले लोगों को मिलेगी, जिन्हें अब जिला अस्पताल तक लंबा सफर तय नहीं करना होगा। वर्तमान में प्रदेश के कई छोटे जिलों में समृद्ध ब्लड बैंक नहीं है। जिला अस्पताल में जैसे तैसे खून तो मिल जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स जैसे विशेष ब्लड कंपोनेंट के लिए मरीजों को भोपाल, इंदौर या ग्वालियर जैसे बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है। पेटलावद में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान, राजस्व कृषि विभाग की टीम ने खेतों का जायजा लिया। झाबुआ के पेटलावद में हुई असामयिक बारिश और भीषण ओलावृष्टि से रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। बुधवार को राजस्व कृषि और उद्यानिकी विभाग की संयुक्त टीम ने प्रभावित गांव का दौरा कर फसल क्षति का जायजा लिया। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर पहुंची टीम पेटलावद तहसीलदार अनिल वकील ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारियों के साथ फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत बोलासा, तारखेड़ी और बनी सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर फसलों की स्थिति देखी। मॉडल स्कूल और श्रमोदय आवासीय स्कूल्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी को। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिला उत्कृष्ट व मॉडल स्कूल और श्रमोदय आवासीय प्रवेश चयन परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 8 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1 तक चलेगी। श्रमोदय आवासीय प्रवेश परीक्षा में कुल 2870 विद्यार्थी और जिला उत्कृष्ट मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा में 80,699 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 386 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।